वर्ण है कि त्रिपुंड या आप चंदन जो भी लगाते हैं इसको आप बैठ करके ठीक से लगाइए, देवताओं के सामने मुख करके लगाइए। बहुत लोग बाथरूम के बाष्पेशन पर खड़े होकर के तिलक लगाते हैं, वो ये गलती करते हैं। बाष्पेशन के पानी से जूठे गिलास में पानी और वो चंदन रोली में मिलाया घिसा वो ही लगा लेते हैं, तो मैंने देखा है। तो यह त्रुटि ये गलती ना हो। तिलक त्रिपुंड बैठ करके लगाइए, भगवान के सन्मुख होके बैठे, भगवान के दरबार में सामने देव प्रतिमाएं हों और उस समय आप चंदन लगा रहे हैं। तिलक चंदन की बड़ी महिमा है अपने आप में, यह हमें निरोगी करता है, आनंद महा आपदाओं का हरण कर दे, हमारे बुढ़ापे को नहीं बिगड़ने देता, यह इसकी बड़ी महिमा है। वही बातें कही गई हैं यहाँ, त्रिपुण्यम कृते यस्तु भस्मना विधि पूर्वकम, यदि विधि पूर्वक ये आपने लगाया है तो यह हमारे घोर संकटों का निवारण कर देता है। जो विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुण्य धारण करता है वह महापातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ और भी कोई भी है, सबको यह त्रिपुंड भगवान का चंदन रोली तिलक लगाने का अधिकार है। भस्म धारण करने वाला विशेष रूप से यदि किसी से स्त्री वध हो गया है, धोखे से किसी नारी की मृत्यु उससे हो गई, तो त्रिपुंड धारण करने से, भगवान का तिलक लगाने से वो इस पातक से मुक्त हो जाता है। वर्णन है गौवध, वीरवध, यदि किसी से घोड़े का वध हो गया है, अश्व मर गया है, गाड़ी से जा रहा रास्ते में टकरा गया, नील गाय मर गई, उससे और भी कोई जानवर पशु पंछी मर गए, तो बताया गया है कि भस्म के धारण करने से इतने बड़े पाप का भी प्रायश्चित हो जाता है। ये भस्म की महिमा। और रास्ते में अनजान में ये त्रुटियां गलतियां हो जाती हैं। गाड़ी आज आपकी रेस में जा रही है, सामने से बरेलू कोई पशु आ गया, गाड़ी टकराई और उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जान के नहीं अनजान के होती है। तो इसमें लिखा है कि आप महादेव को भस्म चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो अनजान में होने वाले संपूर्ण जीव हत्या वाले अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। यह भस्म की इतनी बड़ी महिमा। जब आग शांत हो जाए तो इसमें से 1-1 किलो भी ले जाओगे तो भी घाटा नहीं रहेगा भस्म का, क्योंकि भस्म उसमें इतनी। इसको पहले छाने, उसको बारीकी से जब उसको उसमें छान लोगे, फिर वो भस्म भगवान को, और भी कुछ उपला कंडा घर में जला लीजिए, उसमें इसको मिला लीजिए, फिर भगवान को चढ़ाइए। अतिरुद्र महायज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है। और मैं आपको एक बात कह दूं, जैसे नारायण के यज्ञों में सोम यज्ञ को बहुत बड़ा यज्ञ माना, नारायण का यज्ञ बहुत बड़ा उसको माना जाता, सुमेध यज्ञ को बहुत बड़ा यज्ञ माना गया, भगवान महादेव के यज्ञों में अतिरुद्र महायज्ञ को बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता, उसे बहुत बड़ा यजन माना जाता है। वर्णन क्या है कि दूसरे का द्रव्य का अपहरण धोखे से हो गया, पराई निंदा की, परपीड़न किया, पेड़ काट दिया, वृक्ष काट दिए, गलत व्यक्ति के हाथ में गैया को बेच दिया गया, सोने की चोरी हो गई या सोना खो गया। सोना मिलना और खोना दोनों ही ठीक नहीं है। वर्णन किया गया है, कहा गया किसी का कंबल चुरा लिया, किसी का कपड़ा पहन लिया। मैंने कितनी बार कहा है कि दूसरे का वस्त्र नहीं पहना जाता। फिर कहा लिखा है यदि किसी की हमसे चुगली हो गई या हमने किसी की झूठी गवाही दे दी, तो महादेव के ऊपर भस्म चढ़ाने से संपूर्ण अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। शिव महापुराण की कथा मैंने पहली बार 2003 में की थी बटेश्वर में। सावन का महीना था और तब से लेकर के आज तक 2003 21 साल हो गई हैं, 20 पूरी हो गई, 21वां शुरू है। तो जो चैप्टर मैं आपको इस समय सुना रहा हूँ वो 21 साल में पहली बार सुना रहा हूँ। मेरी यही ज्यादा भूमिका रहती है, हर बार कथा में कुछ नया सा हो। तो ये लिखा हुआ है, ये कहा गया, फिर कहा गया है कि ऋतुकाल में कोई नारी, सुनिए, ऋतुकाल में कोई नारी देवी देवताओं को छू लिया, गुरुजनों को छू लिया, स्पर्श कर लिया, या देवताओं के सामने से निकल गई तो उसका अपराध तो लगता ही है। ग्रंथ में लिखा है कि यदि आपने भगवान महादेव के ऊपर भस्म चढ़ाई है तो इस अपराध का भी प्रायश्चित हो जाता है। अब 5वीं बात सुनिए। 5वीं बात यह है कि कन्यादान किया और कन्यादान के समय पर उस बेटी को ऋतु धर्म आ गया, ऋतुकाल का समय आ गया और माता पिता ने उसका कन्यादान कर दिया तो उसका भी अपराध लगता है। इस शिव महापुराण में लिखा है कि यदि ऐसी स्थिति में ऐसा हुआ है तो जिन्होंने भगवान महादेव को भस्म चढ़ाई है वो इस अपराध से भी मुक्त हो जाते हैं। अब इसके लिए मैं श्लोक बोल रहा हूँ क्योंकि संस्कृत बोलने से बात को प्रमाणित माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अध्याय बता दूं, विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 24 और श्लोक नंबर 59।
59 नंबर के श्लोक में ये बात कही है कि बेटी को कन्यादान किया गया और उस समय उसको ऋतुकाल आ गया और उस समय आपने उसका कन्यादान कर दिया तो उसका अपराध लगता है। यदि कोई ऐसा अपराध हो गया है तो महादेव के ऊपर भस्म चढ़ाने से इस अपराध की मुक्ति हो जाती है। वो श्लोक बोल रहा हूँ। लिखा है रजस्वलासु कन्यासु, लिखा है रजस्वलासु कन्यासु, रजस्वला कन्या का विवाह कन्यादान आपके द्वारा हुआ है। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि शिव के ऊपर, शंकर जी के ऊपर भस्म चढ़ाने से और इस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। विधवासु च मैथुन,